बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक अगेन इन एजुकेशन चैनल। बेटा आज हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अल्केन्स के बारे में ही, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था जनरल मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। बेटा अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स एंड रिएक्टिविटी के बारे में कुछ हम बातचीत करेंगे। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं तिबियाई खसूसियात अल्केन्स की। वो कहता है कि कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, सारे के सारे अल्केन्स जो से हैं वो कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस है, ना इसकी रंग है ना इसकी कोई बू है। C1 से C4 मसलन के मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक गैसेस हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस। पेंटेन से हेप्टाडिकेन तक, C5 से C17 तक लिक्विड्स है, वो भी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। C18 से C ऑनवर्ड, इनके ऑक्टाडिकेन से लेकर एंड ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे पास अल्केन्स आएंगे, हैवियर अल्केन्स, वो सॉलिड्स होंगे, उनको बोलते हैं वैक्सी सॉलिड्स बोलते हैं, मोम की तरह थोड़े से गर्म होंगे। पहला पॉइंट बेटा हमारे पास ये आ गया। दूसरा बेटा हमारे पास है कि ये सब के सब नॉन पोलर होते हैं और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही हल होते हैं, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, एसीटोन एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद है इसके फिजिकल कांस्टेंट्स। फिजिकल कांस्टेंट्स में देखें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सो ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, सरफेस टेंशन, ये हर चीज बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। ठीक है, वो कहता है कि ये सारी चीजें बढ़ती हैं जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ते हैं। जैसे मीथेन का इथेन से कम है बॉइलिंग पॉइंट, इथेन का मीथेन से ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड सो ऑन। जो जो कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह सब कुछ बढ़ती ही जाएगी। सिर्फ एक चीज बेटा इसकी कम होगी, वो है जी सॉल्युबिलिटी। जो जो कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए बेटा ये मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया हुआ है, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। ठीक है, वो कहता है बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज करता है कितना, अप टू 20 to 30 डिग्री इन एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप, कि एक CH2 ग्रुप के आ जाने से बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 डिग्री बढ़ जाता है। मसल फर्ज करें कि मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज करना है, वैसे होता तो -61 डिग्री है, लेकिन सपोज करें -40 डिग्री है मीथेन का, तो एक CH2 ग्रुप डाल देंगे तो वो इथेन बन जाएगा। तो एक CH2 ग्रुप के आ जाने से वो बॉइलिंग पॉइंट होगा 20 से 30 डिग्री बढ़ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट -20 डिग्री या -10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जो जो कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे बेटा आपने पार्ट में पढ़ा भी होगा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो बेटा आप पढ़ते थे कि जो जो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट बेटा मजीद बढ़ता है। बेटा ये भी वो आइडिया आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा वो कहता है, भी बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट ही है, वो कहता है कि ब्रांच चेन वाले जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का। ये बेटा उसने लिखा हुआ है ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन है, एन नॉन ब्रांच है और आइसो वाला ब्रांच वाला है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका लो होगा, ये बेटा मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, ये -0.5 डिग्री और ये -11.7 डिग्री। ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट देख लें, मेल्टिंग पॉइंट कहता है मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीज बट नॉट सो रेगुलर। कहता है मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कि इंक्रीज करता है जो जो कार्बन एटम बढ़ते हैं, लेकिन वो कहता है मेल्टिंग पॉइंट इसका इंक्रीज करता है लेकिन नॉट सो रेगुलर। रेगुलर से मुराद क्या है कि एक खास किस्म का मखसूस इंटरवल नहीं आता, जैसे यहाँ पर मखसूस इंटरवल आता है तो 20 to 30 डिग्री इसका मखसूस इंटरवल है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं होगी। अगर फर्ज करें मीथेन का हमारे पास यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट 2 है, ठीक है ना, इसका 2.5 है, इसका 4 होगा, इंटरवल दोनों में सेम नहीं है, यहाँ पे 0.5 का है, यहाँ पे 2 का आ गया। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं होगी कि एक मखसूस इंटरवल से बढ़ेंगे, नहीं, ये रेगुलर इंटरवल से नहीं बढ़ते। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास रिएक्टिविटी का। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी क्या है, वो कहता है अल्केन्स आर पैराफिन्स, इनको पैराफिन्स बोलते हैं। पैरा से मुराद लिटिल, एफिन से मुराद एबिलिटी, रिएक्टिविटी, एफिनिटी। मसलन के अल्केन्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव, लिटिल छोटे, लेस रिएक्टिव। अल्केन्स रिएक्टिव नहीं होते। अब इसकी वजह क्या है, अल्केन्स इतने ज्यादा रिएक्टिव क्यों नहीं होते? देखिए पहली बड़ा पॉइंट है नॉन पोलर नेचर, के नॉन पोलैरिटी।
अल्केन्स क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है। बेटा अगर मैं इस चीज को दिखाऊं आपको, ये मीथेन का बना है स्ट्रक्चर, ये एरो ब्लैक एरो जो सी है ये डाइपोल मूवमेंट की है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2.5 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो ये खींच रहा है चारों हाइड्रोजन को अपनी तरफ, तो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रही है चारों फोर्सेस, और फिजिक्स कहती है जब एक ही पॉइंट पर चारों फोर्सेस आ जाएं तो वो नेट फोर्स क्या होती है, जीरो। तो डाइपोल मूवमेंट भी एक जीरो है, सॉरी डाइपोल मूवमेंट भी एक फोर्स है, तो डाइपोल मूवमेंट जब जीरो हो गई तो ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। क्लियर बात। और इसकी वजह क्या है जी, पहली वजह आ गई कि अल्केन्स क्यों लेस रिएक्टिव हैं, बिकॉज फर्स्ट रीजन इज दैट दे आर नॉन पोलर। इनकी पहली रीजन क्या आ गई, ये क्या है, नॉन पोलर। द पोलर रिएजेंट्स लाइक एसिड अल्कलीज डू नॉट फाइंड रिएक्शन साइट्स इन अल्केन्स। और यही वजह है कि कोई एसिड या अल्कलीज या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट अल्केन्स पे अटैक नहीं कर पाता। अब आते हैं दूसरी रीजन की तरफ, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्ट से मुराद क्या है, मसलन के जो इनर्ट हो, जो रिएक्ट ना कर दे, जो स्टेबल हो। इनर्ट का मतलब क्या, स्टेबल। जैसे इनर्ट गैसेस नहीं है आपके पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह इनर्ट से मुराद क्या है, स्टेबल। इसका सिग्मा बॉन्ड स्टेबल है। जैसे बेटा पार्ट में पढ़ते हैं कि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और देखिए यहाँ पे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूं, ठीक है ना, तो ये सब हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो ये सब के सब क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड है। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जिस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी ज्यादा चाहिए तो बेटा उसको रिएक्ट करने में तो टाइम लगेगा, इसलिए वो क्या होंगे, स्टेबल। और यही बेटा हमने बाद में लिखी है, अल्केन्स आर हाईली अनरिएक्टिव या अल्केन्स आर हाईली स्टेबल। तो बेटा ये हमारे पास आज का टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज का और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स का। तो बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार करें। नेक्स्ट पे बेटा हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, जहाँ तक पता है आपको कि रिएक्टिविटी के बारे में हमने बात करनी है, तो अल्केन्स के रिएक्शन इतने कोई पावरफुल नहीं होंगे, लेकिन बेटा हम नेक्स्ट टाइम अल्केन्स के रिएक्शन जरूर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।